पूरा रैकेट चलता सरकारी नौकरी में सस्पेंड करवाने का कि भाई 1 लाख रुपए पहले सस्पेंड करवा दे 1 साल के लिए यार, प्लीज 1 साल सस्पेंड करवा दे। सस्पेंशन का मतलब है यू विल बी गेटिंग हाफ सैलरी और फिर वापस आता है, जो आधी सैलरी बची है सारी एक साथ मिलती है, सेविंग भी हो जाती है। अब आ गए मोदी जी, विष्णु के 10वें अवतार हैं वो। गाँवों में ऐसी कहानियां चल रही हैं इस समय। गाँव के लोग बोलते हैं IRS ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया है। आई एम नॉट सेइंग सस्पेंड कर दिया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडिंग समवन एंड टर्मिनेटिंग समवन। हेलो दोस्तों, 27 अप्रैल 2025 को विकास दिव्यकीर्ति, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, वो दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड हैं, फाउंडर हैं। इसके अलावा वो फॉर्मर सिविल सर्वेंट रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हुआ था। एक फेमस एजुकेटर हैं, ऑथर हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था मोदी सरकार ने 40 IRS ऑफिसर्स को नौकरी से क्यों निकाला। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। वो बातें इमोशनली तो लोगों को जरूर अपील करती हैं, कुछ लोगों को सुनने में मजा भी आएगा, लेकिन वो बातें सही नहीं है। और कोई भी UPSC का जो एस्पिरेंट्स है, अगर उन बातों को फॉलो करके अपने आंसर्स को लिखता है तो डेफिनेटली उसको बहुत निगेटिव इंप्रेशन जाएगा, उसको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अगर हम शॉर्ट में देखें तो इस पूरे वीडियो के अंदर उन्होंने जो बातें कही हैं वो मोटे तौर पे इस प्रकार से हैं। पहली बात कि सरकार में सस्पेंशन का रैकेट चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो डेस्परेट हैं, वो सस्पेंड होना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा फेवर है कि आप सस्पेंड हो जाएं। और यहाँ तक कि लोग पैसा देने को तैयार हैं या पैरवी लगाने को तैयार हैं कि भाई किसी तरीके से मेरा सस्पेंशन करा दो। और वो 2 साल के लिए कुछ लोग सस्पेंड होना चाहते हैं ताकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें, वो अपना बिजनेस कर सकें। और इसके अंदर एक खास बात उन्होंने ये भी कही कि मोदी जी को बहुत सारे लोग जो है विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। मोदी जी के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने 40 IRS ऑफिसर्स को टर्मिनेट किया है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे या उनके खिलाफ में करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे। तो दोस्तों, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या ये बातें सही हैं कि नहीं है, क्या ये सेंसेशन क्रिएट करने के लिए बातें कही गई हैं या वाकई में इसके अंदर कुछ तथ्य है। सबसे पहली बात हम बात करें कि मोदी जी को 10वां अवतार मानने वाले लोगों की। दोस्तों, आज तक कम से कम मैं तो किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला जो मोदी जी को 10वां अवतार मानता हो। और मेरा गाँव से बहुत ताल्लुकात है, गाँव के लोगों से मिलता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी गाँव में रहते हैं, मुझे तो कोई नहीं दिखा जो उनको 10वां अवतार मानता हो। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी वो ये थी कि साहब, हमारे भारत सरकार में और राज्य सरकारों में सस्पेंशन का रैकेट चल रहा है और ऑफिसर्स वो चाहते हैं कि हम सस्पेंड हो जाएं, क्योंकि सस्पेंशन में उनको आधी तनख्वाह मिलेगी और जब वो रीइंस्टेट हो जाएंगे तो उनको पूरी तनख्वाह मिल जाएगी। ये तो वैसी बात हो गई कि आप ये चाहें कि साहब 2 साल तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहूं किसी सीरियस बीमारी की वजह से और मुझे छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी और जो है गवर्नमेंट चूंकि सारा मेडिकल बिल मेरा रिएम्बर्स कर देगी, तो ये बड़ा प्रिविलेज हो गया कि साहब मैं बिल्कुल बीमार हो जाऊं और 2 साल तक अस्पताल में भर्ती रहूं। क्योंकि जो सस्पेंशन के अंदर आपको गुजरना पड़ता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो आदमी सस्पेंड होता है उसकी क्या हालत होती है सरकार के अंदर। इसके लिए मैं आपको DOPT का एक जो OM है जिसका नंबर है 11012/17/2013 इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर A, और ये है आपका 2 जनवरी 2014 का। इसके अंदर जो है सस्पेंशन से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया गया है और उसके अंदर जो है ये बात बिल्कुल क्लियरली कही गई है कि सस्पेंशन जो है क्या चीज़ होती है, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो सस्पेंशन क्या चीज़ है? ये टेम्पोररी विथड्रॉल ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्वेंट पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज और हर कंडक्ट विथ साइमल्टेनियस रिडक्शन इन पे एंड विथड्रॉल ऑफ सम राइट्स और प्रिविलेजेस। कहने का मतलब है ये टेम्पोररी विथड्रॉल होता है, आपको ड्यूटी पे नहीं जाना है। लेकिन क्यों होता है ये? क्योंकि आपके खिलाफ में कोई इंक्वायरी चल रही है और इसीलिए आपकी सैलरीज भी उस समय कम हो जाती हैं। और इस सर्कुलर में यह भी लिखा हुआ है कि सस्पेंशन भले ही एक पेनल्टी नहीं है, लेकिन इसको बहुत स्पेयरिंगली हमें इस्तेमाल करना है, रेयर केसेस में इस्तेमाल करना है,
क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर सस्पेंशन में रहता है तो गवर्नमेंट को एक व्यक्ति की सर्विस मिस करता है, क्योंकि एक आदमी उसके पास में सर्विस के लिए नहीं है, उसको सैलरी देनी पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि सस्पेंशन के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, एक उसके साथ में यह जुड़ा हुआ है कि सस्पेंड होगा, जरूर इसने कुछ ना कुछ घपला किया होगा, ऐसा परसेप्शन लोगों के दिमाग में आता है। क्यों ऐसा आता है? क्योंकि सस्पेंशन कोई मामूली चीज नहीं है। सस्पेंशन तब होता है जब आप कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग होती है, आपके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस होते हैं, या आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से सस्पेंशन कोई मजाक की चीज नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति का सस्पेंशन होता है, इसका मतलब कि वो बहुत सीरियस ट्रबल में है। दूसरे तरीके का जो सस्पेंशन होता है उसको हम डीम्ड सस्पेंशन कहते हैं। जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो अरेस्ट होता है और 24 घंटे से ज्यादा अगर वो जेल में रहता है तो उसको हम डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है, मतलब उसको आपको सस्पेंड करना ही करना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही रीजनेबल चांसेस हैं कि वो किसी सीरियस ऑफेंस में है। क्योंकि जब कोई आदमी जेल में चला गया तो इसका मतलब कि वहां के जज ने प्राइमा फेसी देखा कि भाई इसके खिलाफ में सबूत है और उसको जेल भेजा गया। सस्पेंशन 90 दिन के लिए केवल वैलिड रहता है, ये कोई 2 साल के लिए कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है। और उसके बाद में उसको रिव्यू कमेटी जो है उसको रिव्यू करती है, और एक बार में मैक्सिमम 180 दिन के लिए उसको रिव्यू किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो हर 180 दिन के बाद में आपको रिव्यू करना है कम से कम, तभी आपका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। अब इस वीडियो के अंदर एक इंसिडेंट बताया है विकास जी ने कि एक पीसीएस ऑफिसर ने उनको फोन किया और उनसे ये कहा कि मुझे किसी तरीके से सस्पेंड करा दो क्योंकि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। अब देखिए ये कितनी, मतलब मुझे लगता है कि बचकाना टाइप की चीज है कि कोई पीसीएस ऑफिसर सस्पेंड होकर के आईएएस बनना चाहता है। आप इमेजिन करिए कि आप एक पीसीएस ऑफिसर हो, आप सस्पेंड हो गए, अब आईएएस में आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, मेंस क्वालिफाई कर दिया, इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं। इंटरव्यू बोर्ड में आपसे पूछेगा भाई आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं पीसीएस ऑफिसर हूं, 2 साल से सस्पेंडेड चल रहा हूं। उसका क्या इंप्रेशन जाएगा आप सोचिए। आपको ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर देगा कि आप सस्पेंड चल रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जब आप सस्पेंशन में रहते हैं, आपके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है, और अगर आप आईएएस बन भी गए तो आप जब रिजाइन करेंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके खिलाफ में इंक्वायरी है और पीसीएस से आपको जो है आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो सकता है ना हो, क्योंकि नॉर्मली जब तक इंक्वायरी चलती है तब तक आपका जो भी रेजिग्नेशन होता है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो सस्पेंशन है कोई मजाक की चीज नहीं है, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सस्पेंडेड ऑफिसर ऐसा नहीं कि साहब घर जाके मस्ती कर रहा है, घूमने घामने जाओ, नहीं, उसको हेडक्वार्टर में अटैच किया जाता है और वो 1 दिन की छुट्टी बाहर नहीं जा सकता बिना प्रॉपर छुट्टी को सैंक्शन कराए। कंडक्ट रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इस वजह से अगर आप सोचते हैं कि साहब सस्पेंशन के दौरान आप कोई बिजनेस कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर सस्पेंशन बिजनेस करते हैं वो एक अलग वॉयलेशन हो जाएगा। आपको सिर्फ आधी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट सैलरीज इतनी कम है, और सोचिए अगर आधी मिलेगी तो आप कैसे अपना गुजारा करेंगे, इस बारे में भी आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सस्पेंशन के दौरान मान लीजिए प्रमोट हो जाते हैं, प्रमोशन का नंबर आता है, तो आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्रमोशन होगा सील्ड कवर में होगा, और जब इंक्वायरी में आपको क्लीन चिट मिलेगी तभी आप प्रमोट होंगे। आपके जूनियर्स प्रमोट हो जाएंगे, वो आपके बॉस बन जाएंगे। सोचिए कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपका नौकरी खत्म हो रही है, उस समय सस्पेंशन के दौरान है, तो आपको ग्रेच्युटी के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सस्पेंशन होता है उसके दौरान अगर आपको गिल्टी प्रूफ कर दिया गया तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी और सारे बेनिफिट्स जो पेंशन में मिलते हैं आपके चले जाएंगे। तो सस्पेंशन कोई मजाक चीज नहीं है। तो सस्पेंशन जब तक चल रहा है तब तक आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। वो उसी तरीके से जो हॉस्पिटल में कोई आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो साहब वो मजे नहीं कर रहा, वो छुट्टी एंजॉय नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे इशू की, जिसमें इन्होंने कहा विकास जी ने कि 40 आईआरएस ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस में क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे या उनके खिलाफ में करप्शन के चार्जेस थे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो 40 आईआरएस ऑफिसर हैं उनको टर्मिनेट नहीं किया गया है, उनको कंपलसरी रिटायर किया गया है रूल 56J के तहत, जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल, पेंशन रूल जो है 1972 के तहत होता है। टर्मिनेशन देखिए बिल्कुल अलग चीज होती है। किसी भी व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट तब टर्मिनेट कर सकती है जब उसके खिलाफ में प्राइमा फेसी केस हो मिसकंडक्ट का, जैसे उसने कोई फ्रॉड किया हो, करप्शन किया हो, चोरी किया हो,
या किसी कोर्ट में वो गिल्टी पाया गया हो, तब जाकर के उसको टर्मिनेट किया जाता है। उसके लिए बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी की जाती है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। जो एम्प्लॉय होता है उसको एक शोकॉज दिया जाता है, चार्जशीट दी जाती है, उसको मौका मिलता है कि वो अपने को डिफेंड करे, और सब पक्ष सुनने के बाद में ही उसको आपको टर्मिनेट किया जाता है। और अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो किए गए तो वो कोर्ट में जा सकता है और उसका टर्मिनेशन कैंसिल हो सकता है। कंपल्सरी रिटायरमेंट जो कि वाकई में किया गया इन 40 अफसरों का बिल्कुल भिन्न चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। जैसा मैंने आपको बताया, ये 56J के तहत किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि इसमें यह माना जाता है कि उनको, हम अभी सर्विस में रहते हैं तो उससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। इसका ग्राउंड जो होता है क्या होता है? लैक ऑफ इंटीग्रिटी। लैक ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब करप्शन नहीं है, हो सकता है उसके खिलाफ में चार्जेस ना भी हों, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ये बात है। इफेक्टिव नहीं है, वो इनइफेक्टिव है, या जो उसका कंडक्ट है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के बनने लायक नहीं है, मतलब कि उसका कंडक्ट सही नहीं है, शराब पी के इधर उधर लूटता रहता है या किसी को गाली गलौज करता रहता है, इन सब इश्यूज पे उसको जो है कंपल्सरी रिटायर, ये भी एक ग्राउंड बनता है। दोस्तों, कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है वो एक पनिशमेंट नहीं है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस उमा भाई एम पटेल के केस में बहुत ही क्लियरली कही है। उन्होंने कहा है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट हम कब कर सकते हैं? जब हमें पब्लिक सर्वेंट की जो सर्विसेज है उसकी जरूरत नहीं है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि हम उसको रिटायर कर दें कंपल्सरी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियरली कहा कि कंपल्सरी रिटायरमेंट को जनरली जो है हम पनिशमेंट ट्रीट नहीं करेंगे। तो फिर हम क्यों करेंगे? ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हम जो डेड वुड है उसको चॉप ऑफ करेंगे, मतलब जो डेड वुड है, जो लोग समय के साथ में अपने को अपडेट नहीं कर पाए हैं, जिनकी इफिशिएंसी अच्छी नहीं है, जिनकी नॉलेज अच्छी नहीं है, उनको हम कंपल्सरी रिटायर करते हैं। और कंपल्सरी रिटायरमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको प्यूनिटिव मेजर की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि किसी को पनिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कंपल्सरी रिटायरमेंट का सहारा ना लें, बल्कि उसके खिलाफ में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें और फिर उसको पूरी तरीके से जेल भिजवाना हो जेल भिजवाइए, सजा दिलवाना हो दिलवाइए, और उसके सारे पेंशन बेनिफिट्स रुक जाएंगे अगर उसको प्रॉपर इंक्वायरी करके हम टर्मिनेट करें। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत क्विकली हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस है टर्मिनेशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन जो होता है उसमें हम किसी करप्ट या क्रिमिनल ऑफिसर को हटाते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट में हम डेड वुड को हटाते हैं। उसका पर्पस होता है कि इफिशिएंसी और इंटीग्रिटी गवर्नमेंट की इंप्रूव करना। जो आपका टर्मिनेशन होता है वो सिंगल एक्शन पे हो सकता है, जबकि जब हम कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके कारण अलग हैं। जो टर्मिनेशन के कारण होते हैं उसमें सीवियर मिसकंडक्ट है, फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट है, या वो कोर्ट में गिल्टी पाया जाता है। जबकि कंपल्सरी रिटायरमेंट में क्या कंडीशन है कि इंटीग्रिटी उसके अंदर नहीं है, इनइफेक्टिव है, या वो गवर्नमेंट ऑफिसर का कंडक्ट नहीं फॉलो कर रहा है। टर्मिनेशन में एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफेंड करने की, वो आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट में नहीं मिलती है। चार्जेस एस्टेब्लिश होने चाहिए टर्मिनेशन अगर करते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है जब आप कंपल्सरी रिटायर करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। किसी भी समय टर्मिनेट किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, लेकिन अगर आप कंपल्सरी रिटायर करना चाहते हैं, जो कि IRS ऑफिसर का केस है, तो मिनिमम 30 साल की सर्विस होनी चाहिए और 50 या 55 साल की उम्र होनी चाहिए। जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए 50 और बाकी के लिए 55 साल की उम्र होनी चाहिए। कोई पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप टर्मिनेट होते हैं, जबकि सारे पेंशनरी बेनिफिट मिलते हैं अगर आप कंपल्सरी रिटायर होते हैं। जो टर्मिनेशन होता है वो पनिशमेंट माना जाता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट पनिशमेंट नहीं माना जाता है। कोई नोटिस पीरियड नहीं होता है आपका टर्मिनेशन में, इसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता है या 3 महीने की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो बात कही गई है कि सस्पेंशन जो है उसका रैकेट चल रहा है, वो एक प्रिविलेज है, लोग पैसा देके सस्पेंड हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और उसी तरीके से ये बात भी गलत है कि 40 IRS ऑफिसर्स को टर्मिनेट किया गया है। कंपल्सरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन बिल्कुल अलग चीज़ हैं, और इसीलिए मैं विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ में अपनी टीचिंग को करें, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि जब आप यंग माइंड्स को पढ़ाते हैं, UPSC एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत जिम्मेदारी से बातों को करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने जो आपने पढ़ाया अगर वो आंसर लिख दिया तो शायद उनको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा, तो बाकी क्वेश्चंस में भी उनके नंबर कट सकते हैं। जो आपको समझाना चाहिए कि जैसे सस्पेंशन जो है वो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बाद में सैलरी मिल जाती हैं इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं होता। जैसे अगर कोई आदमी 2 साल तक हॉस्पिटलाइज रहे
और उसके बाद में उसको सारा मेडिकल बिल रिम्बर्स हो जाए, छुट्टी भी उसको ना लेनी पड़े, तो वो कोई प्रिविलेज नहीं है। उसी तरीके से सस्पेंशन कोई प्रिविलेज नहीं है। इस मैटर को सेंसलाइज ना करें और एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक फिगर की तरह लोगों को सही बात आप बताएं। मोदी जी को अवतार बताना भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मोदी जी एक पॉलिटिशियन है और जो सिविल सर्वेंट होता है उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो सिविल सर्वेंट सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। जो फॉल्स नैरेटिव हैं, जो बहुत चीज़ें मीडिया में पॉपुलर हो रही हैं, उसको आप फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आप उनके बेसिस पे आंसर्स लिखेंगे जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं या जो इस तरीके की बातें जो कि सोशल मीडिया बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे या आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चंस में नंबर कट जाएंगे। और इसीलिए बहुत सोच समझ के जो फैक्ट बेस्ड आंसर हो उसको लिखें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो बातें विकास देवी कीर्ति जी ने कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसमें झूठ है। आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई कमेंट्स हों प्लीज़ शेयर करें और बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाएं ताकि लोग मिसगाइडेड ना हों और ऐसे आंसर्स ना लिखें, खासतौर से यूपी एस्पिरेंट्स, जिससे उनका इंप्रेशन ख़राब हो, जिससे उनके ख़राब नंबर मिले। दोस्तों, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मैं एक IRS ऑफिसर हूँ। 25 साल तक मैंने एक IRS ऑफिसर की तरह काम किया है। सिविल सर्विसेज का मैं एक एजुकेटर हूँ, एक क्रिटिकल थिंकर भी हूँ और ये हमारी इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन हमने फॉर्म की है ताकि लोगों को ये बताया जा सके किस तरीके से वो चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से सच और झूठ के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोगों को शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हम जो है इस बात को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। अगर कोई कमी रह गई तो उसको हम दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।